हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बढ़िया है। क्लास 7 का आज मैथ का बुक जो है न्यू बुक एक्सरसाइज 2.5 का हम लोग पढ़ेंगे आज। भाग है, दशमलव का भाग है, इसी से संबंधित सवाल है कुछ, हम लोग उसको हल करेंगे। आइए बोर्ड पर देखते हैं। 1 नंबर में लिखा हुआ है ज्ञात करना है। क्वेश्चन 1 नंबर का 1 नंबर 0.4 डिवाइडेड 2। तो वो ये दशमलव का भाग है और इसको अपने अपने तरीक़ा से बनाना है। तो हम लोग को जो तरीक़ा जो सबसे अच्छा लगा, किताब में भी बहुत सारा तरीक़ा दिया हुआ है, हम लोग को जो तरीक़ा अच्छा लगता है, जो समझ में आ जाए और आसानी से बन जाए, उस तरीक़ा को मैं बता रहा हूँ। आप लोग समझने का प्रयास करें और कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करेंगे। देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए आपको 0.4 जो दिया हुआ है और बाटा को आप भागा को आप बाटा में चेंज कर दीजिए और बाटा 2 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ दशमलव के बाद देखिए 1 नंबर है, तो दशमलव को आपको हटा देना है यहाँ से, और यहाँ हटाने के बाद गुने दशमलव के बाद 1 नंबर है तो आपको 10 बैठाना है, ठीक है ना। अब आप उसको काटेंगे, ठीक है ना, काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आपको कट जाएगा। तो ये आपका बचा 2/10। 2 जब 10 भाग 10 आया तो जब नीचे में 10 है तो जब आप इसको भाग देंगे तो आपका ये 0.2 बचेगा और यहाँ पे 0 बैठा देना। कैसे देखिए, 10 से हम लोग भाग देंगे 2 में तो 2 से भाग तो जाएगा नहीं, तो उसमें दशमलव दे करके एक 0 लेते हैं, 2 बार में आपका 20 आ जाएगा, ये कट जाता है। तो उस तरीक़ा से अगर नीचे में आपका 10 है तो आप एक अंक के पहले आप दशमलव बैठा दीजिएगा, वो आंसर हो जाएगा। अगर ये 100 रहता है तो यहाँ पे एक और 0 दे के दशमलव बैठाते हो। तो ये तरीका मेरा है, आप इस तरीक़ा से बनाइए, अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। आइए आगे सवाल को देखते हैं। 2 नंबर यहाँ देखिए 0.35 भागा 5, तो 0.35 भागा को बटा में चेंज कीजिए, बटा 5। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 नंबर है तो यहाँ गुने 2 नंबर तो 1 पर 2 0 बैठा दीजिए, उसको हटाइए, ये कट गया आपका 5 से 5 7 35, अब नहीं कटेगा, तो ये आपका 7/100 हो गया। तो चूँकि अब यहाँ पे 100 है तो यहाँ ऊपर में आपका एक अंक तो है ही, एक अंक और नहीं है, तो आप 0 बैठा के तब दशमलव देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तरीका बता दिए, आप भाग करके देखिएगा, आंसर आ सकता है, आएगा पक्का। क्योंकि दशमलव को यहाँ जितना 0 होगा उतना अंक के पहले आपको दशमलव बैठाना है। यहाँ पे देखिए 2.48 और भागा तो डिवाइडेड 4, दशमलव को हटाइए यहाँ पे तो गुने 100। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, अभी भी 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, तो ये आपका 62/100 हो जाएगा। अभी पूरा का पूरा नहीं कटेगा, तो अब हम लोग 2 अंक है नीचे में तो ऊपर से 2 अंक गिनिए। यहाँ पे 62 है तो 1 अंक 2 अंक यहाँ पे आप दशमलव बैठा दीजिए, ये आपका आंसर बन जाएगा। आप भाग करके देख सकते हैं, आपको भाग करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए भाग करके मैं दिखा देता हूँ। ये जो है ना 100 है, 100 में जैसे आप 62 में भाग देंगे तो 62 से तो भाग जाएगा, ये नंबर ज़्यादा ये नंबर कम है, तो दशमलव दे करके 0 लेंगे तो 6 बार में 600, फिर दशमलव से 0 लेंगे तो 2 बार में 200, कट गया पूरा। तो यही आपका 0.62 आपका आंसर आता है। यही तरीका आपका है, जितना अंक है यहाँ पे 0 होगा उतने अंक के बाद यहाँ पे दशमलव बैठा देना है लास्ट से, ठीक है ना। यहाँ पे 2 अंक है तो 2 अंक 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठाए हैं। यहाँ पे शुरू में पहले वाले में 1 नंबर में था, अभी भी दिखाते हैं इसमें, देखिए जैसे 6 5 4, यहाँ दशमलव है बटा 6, तो बराबर 6 5 4 बटा 6 गुने दशमलव के बाद 1 अंक है तो आप 10 बैठाइए। अब इसको काटिए 2 से 3 बार में, 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 7 14। अब ये 3 से कटेगा कि नहीं,
कटेगा 3 एकम 3 3 एकम 3 0 3 9 27, यानी कि आपका 109/10 हो जाएगा। चूँकि नीचे आपका जीरो का संख्या 1 है तो वो ऊपर में 109 और यहाँ एक अंक के पहले आप दशमलव बैठा दीजिए तो ये आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 है। अब आइए यहाँ पे 651.2/4 बराबर 6512/4 गुने 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक नंबर है। अब काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 छक्के 12। अभी भी 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16, यानी कि 1628/10। तो उसको भाग देंगे तो 1 6 2 और 0.8, चूँकि आपका एक अंक के पहले आपको दशमलव बैठा देना है, क्योंकि 10 है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीका काटने का जो तरीका आप काटिए ऊपर नीचे, ये आपका तरीका है काटने का। ठीक है, जैसे गुना बटा के गुना में काटते हैं उसी काटिए आप लोग। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। हाँ, अगर मेरा सवाल समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और साथ में मेरा जो चैनल है राकेश अटेरा के नाम से जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक है, चलिए आइए हम लोग 5 नंबर तक बना देते हैं, 6 7 8 को बनाएंगे। इसको बनाते हैं तो 14.49 भागा तो बटा 7, फिर उसके बाद दशमलव को हटाएंगे हम लोग, 1449/7 और दशमलव को हटाएं, दशमलव के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पे 2 जीरो बैठा दीजिए। अब इसको काटेंगे, अगर कटता है तो कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 7 7 49 कट गया, तो आपका 207/100। अब इसको हम लोग 10 भागा देंगे तो दशमलव में आएगा, तो 2 अंक है तो यहाँ पे बस दशमलव आपका आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए 2.07, क्योंकि 2 अंक के बाद में आपको यहाँ दशमलव लास्ट से बैठा देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट ये जो 100 का, 10 का, 1000 का, लाख का, 10,000 का जो संख्या होगा ना उसमें दशमलव बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, एकदम आराम से नंबर गिनिए और दशमलव बैठाइए। देखिए यहाँ पे आपका 3.96/4 है, दशमलव को हटाएंगे 396/4, और यहाँ पे आप दशमलव के बाद 2 नंबर है तो वो 100 बैठाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 9 18, 2 अठे 16, फिर आपका 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 9 18 बराबर 99/100 भागा देंगे, दशमलव आएगा। देखिए यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पे 0.99, यहाँ पे एक जीरो बैठा दीजिए, देखने में अच्छा लगता है बस सर, क्योंकि 2 अंक था ना इसलिए 2 अंक के पहले हम लोग दशमलव बैठा दिए। यहाँ पे देखिए 0.80/5, दशमलव को हटाइए तो आपका 80 बचेगा। यहाँ पे 5, दशमलव के बाद 2 अंक है तो आप 100 बैठा दीजिए, तो एक जीरो से एक जीरो आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका नहीं कटेगा, नहीं इसको मत काटिए, ये गड़बड़ा जाएगा। फिर से एक बार 80/5 गुने 100, तो 5 से काटेंगे इसको, ठीक है, इससे मत काटेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, तो यहाँ पे 16/100 होगा, यहाँ से ठीक है। अब यहाँ दशमलव के बाद आपको बैठाना है, तो यहाँ पे दशमलव यहाँ बैठ जाएगा और 1 6 यहाँ पे 0 बैठा दीजिए, चूँकि यहाँ पे 100 है तो दशमलव के बाद यहाँ पे 2 संख्या होना अनिवार्य है, तो 1 संख्या 2 संख्या उसके बाद आपका दशमलव आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 नंबर आपका ख़त्म है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सब इसी तरीक़े का है, बता रहे हैं आप लोग को, प्लीज़ को नोट कर लीजिए आप लोग। आइए अब यहाँ पे देखिए, आपका ऑलरेडी आपका यहाँ पे 10 नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप या तो भाग जब देना है तो दशमलव को 1 अंक और आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि वही चीज़ यही आएगा। ठीक है ना, तो आप इसमें ज़्यादा क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल सा दशमलव, जैसे देखिए ना यहाँ पे 4.8 है बटा 10 है, तो यहाँ तो काटना है नहीं, तो दशमलव का जो इसको जब 10 को हटाना है, आप देखिए सिंपल भाग देकर देख लीजिए,
10 से जब 48 में आप भाग दोगे तो 10 से 48 में जल्दी भाग नहीं जाएगा, तो उसको क्या करते हैं ना हम लोग कि दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे 4 8 बटा 10 गुने 10 बराबर 4 8 बटा 100 हो जाता है, ठीक है ना। तो आप 100 में जैसे ही आप 48 में भाग दोगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव दे करके एक जीरो लोगे तो 4 बार में जाएगा 400, कट जो। फिर दशमलव से जीरो लिए तो उसके बाद 8 बार में जाएगा 800। तो वो सिंपल सा बात है कि सिर्फ आपका 10 नंबर है, 10 है, 100 है, 1000 है या 10,000 है, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल सा जो है यहाँ पे देखिए आपका 0.48 आया, यहाँ पे एक जीरो बैठा सकते हैं आप। तो सिंपल सा आप जो है इस दशमलव को जो एक अंक पहले है आप एक अंक और आगे बढ़ा दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें सवाल में देखिए 10 से ही भाग देना है, तो दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक, तो एक अंक और बढ़ा दीजिए, यानी कि 5.25 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी देखिए यहाँ पे 10 से भाग देना, तो यहाँ 7 के बाद कोई संख्या नहीं, तो आप जीरो बैठा दीजिए और उसके पहले दशमलव दे दीजिए 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें भी एक अंक बढ़ा दीजिए तो 3.31, ये आपका आंसर हो जाएगा दशमलव। चूँकि 10 से ही भाग देना है आपको, 100 से भाग देना है या 1000 से, तो अगर 100 से भाग देना हो तो 2 अंक बढ़ा दीजिए, 1000 से देना तो जहाँ पे दशमलव वहाँ से 2 अंक बढ़ा दीजिए या 3 अंक बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए अगले प्रश्न को, यहाँ पे आपको 272.23 है और डिवाइडेड 10 से भाग देना है, यानी कि एक नंबर है तो दशमलव जहाँ पे है उससे एक नंबर और आगे बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 2 7 2 2 3 है ना। तो पहले आपका यहाँ पे 2 अंक था, अब एक अंक और बढ़ जाएगा तो 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। उस तरह से इसको भी देखिए, तो ऑलरेडी यहाँ पे 56 है ही, तो एक अंक और बढ़ाना, तो दूसरा अंक तो है नहीं, तो आप एक जीरो दे करके यहाँ पे दशमलव बैठा सकते हैं। यहाँ भी आपका 3 9 7 है, 10 से भाग देना तो दशमलव एक अंक और बढ़ जाएगा, यानी कि 9 के पहले था तो अब एक अंक और ले लीजिए, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप दशमलव बैठा दीजिए तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से 2 नंबर आपका ख़त्म हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न बनाएंगे, नोट कीजिए इसे। अच्छा टूटा नहीं, तार कहाँ फंस जाता है, नहीं ब्लूटूथ निकल नहीं फंस गया है, नहीं कहीं फंस गया है। आइए आगे देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है ना कि 2.7 डिवाइडेड 100 है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 2.7 है डिवाइडेड 100 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, दशमलव को एक अंक घटाएंगे तो हमारा 27 बटा 100 गुने 10, यानी कि 27 बटा 1000 हो जाएगा। तो आप जैसे ही 1000 से भाग दोगे तो आपके दशमलव, यहाँ पे आपको 3 जीरो है, तो यहाँ पे 3 अंक के बाद आपको दशमलव बैठा देना है। तो ऑलरेडी 7 2 है, तीसरा अंक तो है नहीं, तो यहाँ पे एक जीरो बैठा करके दशमलव बैठा दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप भाग दे करके देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, 1000 में 1000 से 27 में भाग देंगे
तो भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव दे करके जीरो लेते हैं तो भी नहीं जाएगा, फिर एक जीरो देंगे, एक जीरो लेंगे तो आपका 2 बार में जाएगा, 2700 बचा, फिर दशमलव से जीरो लिए 7 बार में चल जाएगा, पूरा का पूरा कट गया। तो ये मेरा आंसर यहाँ पे आता है। तो उतना बड़ा लंबा क्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिए यहाँ पे भाग कितना से करना है, आपकी बार 100 से करना है, यानी कि दशमलव मेरा जहाँ है उससे 2 अंक और आगे बढ़ा देना है, 2 स्टेप। तो यहाँ पे आपके यहाँ दशमलव है, जैसे यहाँ 3 है तो 3 के पहले आपका दशमलव तो 2 स्टेप और बढ़ाना, तो 2 स्टेप तो है नहीं, तो आप 2 जीरो रख दीजिए और उसके बाद यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी वही हाल है, 78 है और इसके पहले कोई स्टेप नहीं है, तो 2 स्टेप और आप 2 जीरो रख दीजिए, यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी है, आप यहाँ दशमलव के बाद 6 है तो 2 स्टेप और दशमलव को भगा दीजिए, चूँकि 100 से भागा देना, तो यहाँ पे 2 स्टेप भगाते हैं तो दशमलव मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी वही हाल है, आप 2, 3, 6 जो है दशमलव को 2 स्टेप और भगा दीजिए तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं तो जीरो बैठा दीजिए, यहाँ भी आप जीरो रख दीजिए, यहाँ जीरो रख दीजिए, यहाँ पे रखने की कोई आवश्यकता नहीं। जीरो रखने से क्या होता है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए 9, यहाँ पे आपको 9853, तो दशमलव को यहाँ पे जहाँ पे है उससे 2 स्टेप आगे यहाँ, यानी कि यहाँ बैठेगा, तो यहाँ पे आप पहले से 2 अंक पर था, 2 अंक और लगा चाहिए हमको, तो यहाँ बैठाइए, और यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो आप जीरो बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। सीधा सिंपल समझने का प्रयास करना है कि जितना भी आपको भाग देना है, जितना भी जीरो से, उसके उतना अंक जो है आपको दशमलव के लिए आगे बैठा देना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। 3 नंबर तक ख़त्म हो गया, 4 नंबर पढ़ेंगे। देखिए 4 नंबर में आपको जो है नंबर आ गया है डिवाइड करने के लिए 1000 नंबर से। मैंने बताया था ना, धीरे धीरे 10 का आया, 1000 का आया, उसके बाद 100 आया, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आप 79 और 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पे 79 तो लिख ही देंगे। अब यहाँ पे दशमलव का जो स्टेप है, यहाँ पे दशमलव के बाद देखा, तो आपको यहाँ से 3 अंक और आगे बढ़ाना होगा। तो 1 अंक तो ऑलरेडी है ही, दूसरा अंक नहीं है तो जीरो बैठाएंगे, तीसरा अंक नहीं है तो जीरो बैठाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे दशमलव देंगे, ये आपका आंसर बन जाएगा। आप भाग दे करके देख सकते हैं, हम दिखा भी सकते हैं, जैसे इसके पहले दिखाए थे, उसको भी उसी तरह से 3 स्टेप और आगे करना है। तो 3 स्टेप यानी कि 2, 6, 3 है ही, तो यहाँ से हमको 3 स्टेप बढ़ना है, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप और तीसरा स्टेप नहीं है तो यहाँ जीरो बैठा करके आप दशमलव देंगे, ये आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ भी आपका 3853 है, तो यहाँ तो दशमलव है ही ऑलरेडी, तो यहाँ से आपको 3 स्टेप आगे बढ़ना, तो 1, 2 और तीसरा स्टेप नहीं है तो यहाँ जीरो बैठा करके यहाँ दशमलव दे दीजिए। यहाँ भी वही हाल है, 1, 2, 8, 9, तो यहाँ से आपको 3 स्टेप जाना है, तो 1, 2, 3, तो यहाँ पे आपको दशमलव बैठा दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए आपको 5 नंबर है, तो आपको यहाँ से 3 स्टेप आगे बढ़ना है, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 स्टेप के लिए जीरो जीरो यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ शुरू में कुछ नहीं है तो आप जीरो बैठा सकते हैं, सब में जीरो बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो बैठाने से क्या थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। तो ये 5 नंबर सवाल आप लोग का ख़त्म हो गया, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जितना अंक से भाग देना हो उतना स्टेप आपको दशमलव को, संख्या को उस हिसाब से आपको बैठाते रहना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। 5 नंबर हम लोग हल करेंगे। देखिए इस सवाल को, यहाँ पे आपको दशमलव, अब यहाँ पे 0 0 वाला संख्या नहीं है, यहाँ पे आपको दशमलव नंबर दे दिया, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7 बनाने का तरीका वही है, 3.5। ठीक है, दशमलव को नीचे से हटाइएगा, तो नीचे से हटाइएगा तो उसके लिए ऊपर में आपको 10 बैठाना पड़ेगा। जैसे 7 गुने 10, दशमलव के बाद आपका 1 नंबर इसलिए 10 बैठा है, और नीचे में बचा आपका 35। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पच्चे 35, अब 5 से भी कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी देखिए 36 है, भागा 0.2, अब यहाँ दशमलव को हटाना है, तो 36 गुने 10, दशमलव के बाद 1 नंबर है, और यहाँ नीचे बच जाएगा आपका 2, 2 से आपका कटेगा 18 बार में,
तो 18 में 10 का गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 3 नंबर, आइए 3 नंबर क्वेश्चन, 3.25 डिवाइडेड 0.5। तो यहाँ पे जो तरीका मैंने बताया है उसको लिख दीजिए, भागा को बटा में और 0.5। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद आपके 2 अंक है, तो उसके नीचे में आप 3.25 बटा 5 आप लिख दीजिए पहले। और यहाँ पे देखिए ऊपर में 2 दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आप नीचे में 10 100 बैठा दीजिए। और नीचे में देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, तो उसके लिए ऊपर में आप 1 अंक बैठा दीजिए। अब आप काटेंगे इसको, तो 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 6 31, 5 5 25 और 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा, ठीक है ना। तो 6 65 बटा 10, तो उसको भाग देंगे 6.5 आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए 4 नंबर क्वेश्चन है, 30.94 भागा है तो बटा 0.7। दशमलव को हटाएंगे तो लिखेंगे 30 94 बटा 7। तो यहाँ दशमलव के बाद ऊपर में देखिए 2 अंक है, तो आपको उसके लिए नीचे में 2 अंक आपको बैठाना होगा 0। नीचे में आपका 1 अंक है, तो ऊपर में आपको 1 अंक बैठाना होगा, ठीक इसका अपोजिट में। अब देखिए काटेंगे हम लोग, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, कट जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा आपका। अब यहाँ नीचे में 10 है, तो उसको काटिए मत, यहाँ पे लिखे 442 बटा 10। इसको भागा देंगे तो मेरा 1 है, तो 1 अंक के पहले यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा। तो यहाँ पे 2 44.0 44.2 आंसर आपका हो जाएगा। उसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन है, 0.5 भागा 0.25। तो लिखेंगे इसको 0.5 बटा 0.25। दशमलव को हटाइए तो 5 बटा 25। यहाँ दशमलव के बाद ऊपर में 1 अंक है, तो आप नीचे में 1 0 बैठा दीजिए। और नीचे में 2 अंक है, तो ऊपर में आप 2 अंक बैठा दीजिए। आप काटेंगे, 5 एकम 5, 5 5 25 और फिर आपका 5 से 5 दूनी 10 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो आपका ऊपर में बचेगा 2, आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप आइए 6 नंबर। 6 नंबर में आपका है 7.75 डिवाइडेड 0.25। 7.75 भागा 0.25। तो आप देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे 2 अंक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी हटा सकते हैं, ठीक है ना। ये नियम है, आप नहीं भी अगर हटाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो तरीका हम बताएं उसी तरीका से आप बना सकते हैं। तो लिखिएगा 7.75 बटा 25 और ऊपर में भी 2 अंक है, नीचे में भी 2 अंक है, तो आप 100 बटा 100 बैठा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ 5 से कटाएंगे, पहले इसको कटाइए। 5 5 25, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 5 25, 2 बचेगा, 5 5 25 कट जाएगा। अभी भी 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 एकम 5, 100 से 100 तो ऐसे ही कट गया। तो आपका 31 इसका आंसर होता है, ठीक है, नोट कीजिए। इसी तरीक़ा से और सब 2-4 और क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 2 का 5 का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।